जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ RS अग्रवाल, जिसमें चैप्टर होगा कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे NTPC हो, ग्रुप D हो या अन्य एग्ज़ाम हो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो हम आज प्रयास करेंगे कि टाइम एंड वर्क से आपका सवाल एक भी छूटे नहीं और आपको अच्छी तरह से समझ में आए और सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से बना के आ पाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कार्य तथा समय। कार्य तथा समय के बीच क्या संबंध है, इससे हम पहले सीखते हैं क्या है इसका संबंध। तो कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता। क्षमता को हम अन्य शब्द में कह सकते हैं व्यक्ति। तो कार्य बराबर समय गुना क्षमता कैसे हुआ? मान लेते हैं एक कोई काम में लगाए हैं, तो 10 आदमी को लगाए हैं और वो 10 आदमी 10 दिन तक काम करता है। तो यदि वह मजदूरी लेते वक्त हम उससे पूछें कि आपका टोटल काम कितना हुआ, तो बड़ा ही आसानी से जवाब दे देता है कि 10 आदमी हम लोग काम कर रहे थे और 10 दिन काम किए, तो हम लोग 100 आदमी टोटल काम किए, आप 100 आदमी का पैसा दीजिए। तो ये क्या हो गया? टोटल कार्य हो गया। जितना आदमी खटा और जितना समय तक खटा, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वह कुल कार्य निकलता है। इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 5 रोटी खाता है, तो यदि हम बोलेंगे एक आदमी 5 रोटी प्रत्येक दिन खाता है, उसको हम 10 दिन में कितना रोटी खाया उससे अगर हम पूछेंगे, तो बोलेगा एक दिन में 5 रोटी खाता है, तो 10 दिन में 10 गुना 5 करके वो बता देगा हम 50 रोटी खाए हैं। तो ये 5 क्या हो गया? ये क्षमता हो गया। एक ही व्यक्ति था लेकिन उसका खाने का क्षमता कितना था? 5 था। वो कितना दिन तक खाया? 10 दिन तक खाया। तो 5 गुना 10 गुना 5 बराबर 50। इससे हम लोग क्या देखें कि यदि हम समय को व्यक्ति के साथ गुना करें तो टोटल कार्य निकलता है, समय को क्षमता के साथ गुना करें तो भी टोटल कार्य निकलता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि टोटल कार्य बराबर समय गुना क्षमता या फिर व्यक्ति। तो यदि हम इसी कॉन्सेप्ट से यदि हम बोलेंगे समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटा क्षमता। इसी कॉन्सेप्ट से यदि हम बोलेंगे कि क्षमता बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा कार्य बटा समय। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर को आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है कि 42 व्यक्ति है और किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो 42 व्यक्ति है और 15 दिन तक काम करता है, तो ये क्या निकला? कुल कार्य निकला। 42 व्यक्ति 15 दिन तक काम करता है और पुनः बोलता है कि यही टोटल जो कार्य है, यदि 30 आदमी करता तो कितना दिन तक कार्य करता। तो हम दिन मालूम नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे? x। यानी इससे क्या कैसे निकाल रहे हैं कि इधर जो कार्य है इधर भी वही कार्य करा रहे हैं, तो कार्य बराबर कार्य लिखेंगे, कार्य बराबर कार्य। अब इसको हम यदि हम कटा देते हैं तो यहाँ 15 से 2 बार में और इसको 15 से 2 से 42 को कटाते हैं तो यहाँ 21 बार में आता है। इसका मतलब x का मान कितना निकल गया? 21 दिन। यानी जो 30 आदमी है वो कितना दिन तक काम करेगा? 21 दिन तक काम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 दिन। इसी प्रकार से 2 नंबर है कि 17 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है।
तो ये इसका कार्य हो गया। फिर बोल रहा है इसी कार्य को जो यहाँ पे किया, इसी कार्य को यदि 6 आदमी करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा। तो यहाँ पे इसको हम कटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 34 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है। यहाँ पे लिखा है 12 व्यक्ति एक कुआं को 20 दिन में खोद सकते हैं। तो 15 व्यक्ति, क्या लिखा, 15 दिन लिखा हुआ है कि 15 दिन में खोदने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे दिन दिया हुआ है, व्यक्ति की संख्या निकालना, तो व्यक्ति की संख्या को भी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको यदि हम कटाते हैं तो यहाँ 5 से कटाते हैं तो 5 चौका 20 और यहाँ 5 दिया 15। अब यहाँ 3 से कटाते हैं तो यहाँ पे 4 आता है। इसका अगर ये तो अब गुना करते हैं 4 × 4 तो यहाँ जाएगा 16, यानी कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 16 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया 3 नंबर। आइए देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त करता है। तो ए किसी कार्य को 20 घंटा में समाप्त करता है, तो यहाँ पे बराबर देखिए, यहाँ पे 20 लिख लेंगे। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है बी इसी कार्य को 30 घंटा में समाप्त करता है। तो ये घंटा यानी समय है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये है समय और यहाँ इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 2 से अगर कटाते हैं तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 15। इसी तरह से यहाँ 5 से कटाते हैं तो 2, यहाँ हो जाएगा 3। इस तरह से अब यहाँ पे ये छोटा रूप हो गया, अब इससे छोटा नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। तो इसका एलसीएम जो हो गया वो हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 60 हो गया। ये 60 क्या निकालता है, ये निकालता है कुल कार्य निकालता है। जो इस दोनों का एलसीएम लिए वो टोटल कार्य निकला। अब हम समय को कार्य से भाग देते हैं तो मेरा ये क्षमता आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो यदि समय से कार्य को भाग देते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, क्षमता निकल के आएगा। तो यहाँ इसको भाग करेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ए काम करने की क्षमता 3 है और बी का क्षमता कितना है, 2 है। अब हम निकालेंगे ए प्लस बी का क्षमता। यदि दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना क्षमता से काम करेगा, तो दोनों का क्षमता निकालेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब ये 5 क्षमता से यदि इसी कार्य को करेगा तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर 60 बटा 5 बराबर 12 दिन। यदि दोनों मिलकर कार्य करता है तो वह 5 क्षमता से करेगा और उससे 5 क्षमता से यदि भाग दे देंगे तो टोटल दिन कितना निकल जाएगा, 12 दिन। इसका मतलब कितना समय लगेगा, दोनों को 12 दिन समय लगेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा है राम और श्याम मिलकर 8 दिन में समाप्त करता है। 5 नंबर में है कि राम है और प्लस श्याम है और दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करता है। जबकि राम जो है अकेले यदि काम को करता है तो वह 12 दिन में समाप्त करता है। तो बोल रहा श्याम अकेला कितना दिन में करेगा, तो राम 12 दिन में करता है, जबकि राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में करता है। इसका दोनों काम यदि एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ मेरा कार्य निकलता है, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 24 होगा। आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए, नहीं तो जल्दी नहीं बनेगा सवाल। तो यहाँ पे यदि इसको हम भाग करते हैं तो ये मेरा क्या निकलेगा, क्षमता निकलेगा। यहाँ पे क्षमता आएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 तिया 24 और यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24। यानी राम और श्याम का क्षमता 3 हो गया, जबकि राम का क्षमता केवल 2 हो गया। तो हमको केवल श्याम कितना दिन में करेगा, इसलिए केवल श्याम का क्षमता निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे श्याम का क्षमता।
श्याम का क्षमता निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों का क्षमता 3 है, राम का 2 है, तो 3 में 2 चल जाएगा तो केवल निकला 1, यानी श्याम का क्षमता केवल 1 निकला। इसलिए समय निकालेंगे कि श्याम को कितना समय लगेगा इस कार्य को करने में, तो 24/1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 दिन का समय लगेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 दिन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में लिखा हुआ है, ए कार्य को 3 दिन में, ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, बी इसी कार्य को 4 दिन में, बी 4 दिन में, तथा सी कर रहा है 6 दिन में। तो ये समय हो गया। अब इनका एलसीएम यदि निकालते हैं तो ये मेरा क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा, और ये अभी क्या है, समय है, तो ये कार्य निकलेगा। तो यहाँ पे एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 3, 4 और 6 का आप निकालिएगा एलसीएम तो 12 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको यदि समय से कार्य को भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्षमता आएगा, तो ये क्षमता निकलेगा। तो यहाँ 4 और यहाँ 4 से 12 को भाग देंगे तो 3, यहाँ 6 से 12 को भाग देंगे तो 2 निकलेगा। अब बोल रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, तो ये सब एक कर ले, ए का क्षमता, बी का क्षमता, सी का क्षमता दिया हुआ है, तो तीनों का क्षमता यदि हम निकालेंगे, ए बी प्लस सी का क्षमता, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी तीनों का क्षमता 9 है। तो अब तीनों का समय अगर एक साथ काम करेगा तो कितना से भाग करना है, 9 से, इसलिए समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 12/9। अब यहाँ 3 से कटा देंगे 4, यहाँ हो जाएगा 3, तो 1 पूर्णांक, इसको पूर्णांक में अगर लिखते हैं तो 3 से 4 को भाग देंगे तो 1 पूर्णांक 1/3 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा बच्चा तो इसको छोड़ देते हैं, बनाते नहीं हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में करता है। तो 18 व्यक्ति है यानी मैन है और वो 24 दिन में करता है। फिर लिखा हुआ है कि 54 औरत है यानी वोमेन है और वो 12 दिन में करता है। फिर लिखा हुआ है कि 16 बच्चा है यानी बेबी है और वो 54 दिन में करता है। तो यहाँ पे निकालना है कि 3 मैन प्लस 9 वोमेन प्लस 6 बेबी कितना दिन में कार्य करेगा, इस तरह से लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये सबको एक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक करने के लिए क्या करेंगे, एक आदमी करेगा काम। तो एक आदमी जब इसको काम कराएंगे तो 18 व्यक्ति 24 दिन में करता था, लेकिन अगर एक आदमी बोलेंगे कितना दिन में करेगा तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 18 हो जाएगा। ये तो समझ में सबको नहीं आता है, कैसे हुआ थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि हम 5 आदमी थे और 2 काम किए। 5 आदमी थे और 2 काम किए। यदि एक आदमी होता तो कितना करता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 दिन में, मतलब 5 आदमी 2 दिन में काम करता है। यदि एक आदमी रहता तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा, यानी 10 दिन में करेगा। एक आदमी को समय अधिक लगेगा, जबकि अधिक आदमी था तो समय कम लग रहा था। इसी तरह से 18 आदमी को जब 24 दिन लगता है तो एक आदमी को जब निकालेंगे तो 24 गुना 18 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है 3 मैन, तो यहाँ इसको 3 से भाग करेंगे। इसी प्रकार से 1 वोमेन क्या होगा, 12 गुना, यहाँ पे क्या है 54 हो जाएगा। और यहाँ बोला 9 वोमेन के साथ, 9 वोमेन यानी 9 से भाग हो जाएगा। उसी तरह से एक बेबी तो यहाँ जाएगा 54 गुना 16, और कितना बच्चा के साथ काम करवाना है, 6, तो यहाँ से 6 से। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको कटाएंगे। इसको कटाते तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर कटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ कटाते तो यहाँ पे 9 हो जाएगा।
तो ये आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा कि 24 गुना 6 बराबर 144 और यहाँ पे हो जाएगा 12 छक 72 और यहाँ पे हो जाएगा 144। अब इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 144 आएगा। तो ये मेरा हो गया टोटल कार्य। तो यहाँ पे क्षमता जो आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2, 72 से 144 को भाग करेंगे 2 और यहाँ पे भी 1 आएगा। इसलिए समय बराबर यहाँ पे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता कितना हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे समय बराबर क्या निकल जाएगा 144 भागा 4 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 चौक 24, यानी कितना दिन हो जाएगा 36 दिन। ये सवाल अच्छा है, अब इसको नोट कीजिए। आइए देखते हैं 8 नंबर। एट नंबर में लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी लिखेंगे इस तरह से, 35 दिन में करता है तो यहाँ 35 हो जाएगा। समाप्त करता है ए अकेला इसी काम को 60 दिन में करता है तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो इस तरह से एलसीएम होगा 35 और 60। तो यहाँ पे हम 5 से पहले घटाते हैं तो यहाँ 7 होगा और यहाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा और 60 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। अब यहाँ पे देखते हैं 35 है तो यानी 7 पचे 35 तो कितना रह जाता है शेषफल 12। तो इसका मतलब यहाँ पे क्षमता कितना हो गया 12। इसी प्रकार से यहाँ 60 है तो 12 पंचे 7 कितना रह गया शेष 7, तो यहाँ पे 7। इस तरह से करके देख लेंगे और जल्दी निकलेगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और बी का क्षमता कितना हो गया 12 और केवल ए का क्षमता इतना है तो बी का क्षमता केवल निकालेंगे। तो बी का क्षमता क्या करेंगे, इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। इसलिए समय बी का कितना हो जाएगा, समय बराबर 420/5। यहाँ करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 20 तो यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 84 दिन हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है और इसको देखिए। यहाँ लिखा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। इसी प्रकार लिखा हुआ है बी किसी कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर है इसको कटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और ऐसे गुना हो जाता है नीचे तो यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा और यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। अब 30 से 30 को भाग करेंगे तो एक ये कितना, यह क्या है क्षमता है और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और ये क्षमता है और ये क्या है कार्य है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं दोनों मिलकर कितना करेगा, तो ए प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसका समय अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30/3 बराबर 10 दिन इसका समय निकलेगा। यानी कितना ए और बी कितना दिन में करेगा तो 10 दिन में करेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में लिखा हुआ है ए और बी मिलकर 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में और बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में कार्य करता है और सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर 15 दिन में समाप्त करता है। तो ये मेरा क्या है समय है और यहाँ जो हम अभी निकालेंगे ये कार्य निकलेगा और यहाँ क्या निकलेगा क्षमता निकलेगा। तो यहाँ पे यदि इसको हम एलसीएम निकालते हैं 12
20 और 15 का, तो यहाँ पे निकलेगा एलसीएम 60। अब निकाल के देख लीजिएगा। जब यहाँ से इसको भाग करेंगे तो ये 5 निकलेगा, जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये 3 होगा, और इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब हम क्या करते हैं, a + b + c का क्षमता निकालते हैं। तो ये देखिए a 2 बार प्रयोग हुआ है, b 2 बार प्रयोग हुआ है, c 2 बार प्रयोग हुआ है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2a + b + c का क्षमता, इस तरह से निकलेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो केवल हमको क्या चाहिए, a + b + c का क्षमता चाहिए, इसलिए क्या करेंगे 2 से इसको कटा देंगे, यानी a + b + c का क्षमता कितना निकला, 6 निकला। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ तीनों मिलकर समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर 60/6 बराबर हो जाएगा 10 दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त, तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, 10 दिन में समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखे। आशा करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा, उसको भी आप देखिए और कमेंट कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि आपको कैसे लग रहा है, क्या हम में कमी है, इनको भी आप लिखिए। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।